अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एडजस्टेड एंट्रीज, जिसमें हमने देखा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, और हमने देखा था कि फिर उसमें जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। लेकिन अभी तक हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, अभी खाली हमने एडजस्टेड एंट्रीज तक किया था। तो आज का ये जो सवाल है, ये पूरा एक पैकेज है हमारे लिए। वो इस तरह भी हम आगे इसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें इन्होंने हमारे को सब कुछ बनाने के लिए दिया है। एडजस्टिंग एंट्रीज, बैलेंसेस और लेजर अकाउंट्स वगैरह जो होते थे आपके, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है और इसको इसीलिए मैं जो है इस सवाल को पार्ट्स में ब्रेक करूँगा, और वो पार्ट्स में किस तरह ब्रेक करूँगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले सवाल रीड कर लेते हैं। तो ये आपका वीकेंड की बुक का सवाल है, एडजस्टिंग एंट्रीज चैप्टर नंबर 3 का। The Skyline Motel opened for business on May 1st, 2014. Its trial balance before adjustment on May 31st is as follows. तो इन्होंने बताया कि एक बिजनेस ओपन किया था स्काईलाइन मोटल ने एक May 1st, 2014 को, लेकिन May 31st से पहले जो उसकी कंडीशन यानी उसकी जो ट्रायल बैलेंस थी वो हमारे पास गिवन है, जिसको हम मेन ट्रायल बैलेंस कहते हैं या ट्रायल बैलेंस भी सिंपल कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास अकाउंट नंबर्स दिए हुए हैं, अकाउंट टाइटल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है, और अमाउंट यहाँ पे हमारी $99,780 दी हुई है। अब उसके नीचे चलते हैं, हमारे को करने के लिए क्या कहा गया है। In addition to those accounts listed on the trial balance, the chart of accounts for Skyline Motel also contains the following accounts and account numbers. Number 142 accumulated depreciation buildings, number 150 accumulated depreciation equipment, number 212 salaries and wages payable। और ये सारे अकाउंट बताए हुए हैं कि ये भी शुमार होते हैं इसमें, जो कि आपको गिवन नहीं है। तो अकाउंट नंबर्स वगैरह बता दिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो आपको उसका अकाउंट नंबर क्या रखना है वो उन्होंने हमें बताए हैं, डेटा हमें दिया हुआ है। और हमसे कहा क्या गया है कि उसके बाद जो उसमें एंट्रीज में एडजस्टमेंट हुई है वो हमारे पास यहाँ पे 6 गिवन है, जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह, वो भी हम सवाल जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो वो पढ़ते जाएंगे। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि पहले हमें करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ना सवाल 4 पार्ट्स में मुश्तमिल है, ABCD। तो मैं वीडियोस भी इसी सीक्वेंस में बनाऊंगा, ABCD। ए वाली वीडियो में हम खाली ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें ये कह रहा है जनरलाइज द एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन May 31st। May 31st तक की उसको एडजस्टिंग एंट्रीज चाहिए जो उसमें एडजस्ट हुई हैं। और बी वाला पार्ट कह रहा है प्रिपेयर अ लेजर यूजिंग द 3 कॉलम फॉर्म ऑफ अकाउंट, एंटर द ट्रायल बैलेंस अमाउंट एंड पोस्ट द एडजस्टिंग एंट्री। 3 कॉलम फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाने का कह रहा है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने 3 कॉलम वैसे फ्रैंकवुड बुक में बना चुके हैं, जिसमें क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस वाला कॉलम हुआ करता था। वो इसी तरह वीकेंड में भी है, इसमें बस 1-2 चीज़ें चेंज है जो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा जब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। और सी बोल रहा है प्रिपेयर एंड एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस ऑन May 31st। जब आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज हो जाती हैं तो आपको फिर ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाना पड़ता है अपने बिजनेस का, जिसको कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और डी पार्ट में है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड एन ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मे एंड अ बैलेंस शीट एट May 31st। डी वाला पार्ट बड़ा है, उसमें हमारे को इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, उसके बाद ओनर्स का इक्विटी भी निकालना है, जिसको आप कैपिटल कहते हैं। 31st को ओनर का कैपिटल कितना था वो निकालना है, और उसकी मदद से फिर हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसका खाली पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा एडजस्टिंग एंट्रीज। तो एडजस्टिंग एंट्रीज की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होंगी आपके पास डेफरल्स और एक्रुअल्स, वो आप चेक कर सकते हैं, फिर आप ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल को शुरू करते हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे को May 31st की एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी। अब या तो ये आपके पास स्ट्रक्चर रेडी है जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। अकाउंट टाइटल्स होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और कहीं कहीं यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, और कोई अगर आपको डेट गिवन है तो कोई यहाँ पर डेट रखता है। तो मैं यहाँ पर डेट रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे को पता है ये सब काम जो है May 31st को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि May 31st को आपको इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। तो मैं यहाँ पर सिंपल 31st लिखूँगा खाली। आप May 31st भी लिख सकते हैं या खाली 31st भी लिख सकते हैं। अब हमारा ही सबसे पहली जो है ट्रांजैक्शन हम वो रीड करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ अ 1 ईयर पॉलिसी स्टार्टिंग May 1st, 2014। तो May 1st से इन्होंने कोई एक जो है प्रीपेड इंश्योरेंस हुई है 1 साल की पॉलिसी पे। तो हमारे पास देख लेते हैं ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये रहा। अकाउंट नंबर 130 पे प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास डेबिट हुई हुई है $2400।
अब हमें खाली सिंपल जो है 1 महीने की रिकॉर्ड करनी है। और इन्होंने क्या बताया कि ये 1 ईयर की पॉलिसी प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था कि वो अमाउंट होता है जो आप पहले से पूरा पे कर देते हैं। हालांकि अभी तक आपने उसको अर्न नहीं किया होता, लेकिन आप पूरा पहले से एडवांस पे कर देते हैं। तो इसने 1 साल की पॉलिसी को एडवांस पे कर दिया था, प्रीपेड कर दिया था इंश्योरेंस, और वो इसने किया था May 1 को, और हम निकाल रहे हैं May 31 तक की एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 1 महीने की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो हमारी अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की 2400, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ताकि वो, क्योंकि हमारे पास हर साल में 12 महीने होते हैं, तो वो 12 महीनों के हिसाब से इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो 24 डिवाइडेड बाय 12 हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2400 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 200। तो हमारे को जो रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन, वो करनी है $200 की। तो 200 डेबिट भी होगा, 200 क्रेडिट भी होगा। अब आपके पास लिखा क्या जाएगा, तो आपके पास डेबिट हो रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि आपके हर महीने इंश्योरेंस का एक्सपेंस आएगा 200, जो कि 1 साल तक आता रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका 2400। अब इसके बाद आपका जो क्रेडिट होगा वो होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि आपके वो प्रीपेड इंश्योरेंस में से फिर कटते रहेंगे, और जब प्रीपेड इंश्योरेंस से अमाउंट कम होती है तो वो क्रेडिट वाली साइड पे आती है। और आपको मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में आपको बताना होता है कोई भी एक लाइन में कि आपने ऊपर क्या रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी शो करा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपने इस पर क्या रिकॉर्ड किया है। तो हम लिख देते हैं टू रिकॉर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। और उसके बाद कॉमा डाल के आप इन पे आप अपनी वो भी दिखा सकते हैं कि आपने इसमें क्या जो है 1/12, ठीक है। तो आप इस तरह इसको जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शुरू में भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने ट्रांजैक्शन जो है प्रीपेड इंश्योरेंस की रिकॉर्ड की है और 2400 को डिवाइड किया है 12 से। अगर आप मल्टीप्लाई कर दे 1/12 से तो एक ही बात है। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन पे, जो कि है 2। अकाउंट ऑफ सप्लाईज शोज $750 ऑफ अनयूज्ड सप्लाईज ऑन May 31। तो ये अब आप इसमें सबसे अकाउंटिंग में सबसे मेन चीज़ होती है आपको सवाल को समझना। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, अकाउंट ऑफ सप्लाईज शोज $750 ऑफ अनयूज सप्लाईज ऑन May 31। यानी इन्होंने सप्लाईज को जब गिना है तो इनको पता चला है कि May 31 को अनयूज सप्लाईज जो अभी तक यूज़ नहीं हुई है वो रह गई है $750। यानी आपकी ऊपर पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं सप्लाईज की वैल्यू क्या थी, तो वो थी 2080 जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1 महीने बाद अब वो जो है रह गई है 750। यानी 2080 में से 750 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जो अमाउंट आएगी उतनी 1 महीने में खर्च हो चुकी है सप्लाईज। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट वाली साइड पे 2080 में से 750 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास देख सकते हैं 1330 आ गई है, और यही डेबिट होगी, यही क्रेडिट होगी। अब सवाल ये अकाउंट टाइटल में क्या लिखा जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे सप्लाईज का एक्सपेंस आ रहा है हर महीने, क्योंकि सप्लाईज खर्च हो रही है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है। अब सप्लाईज एक्सपेंस आया है, तो अब आपका ये सप्लाईज एक्सपेंस जो हर महीने आ रहा है वो किससे डिडक्ट होगा, सप्लाईज में से डिडक्ट होगा, जो आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो सप्लाईज में से जब आपके डिडक्ट होगा तो आप यहाँ पर सिंपल सप्लाईज लिख देंगे, और आप यहाँ पे लिख देंगे टू रिकॉर्ड सप्लाईज एक्सपेंस, मैंने ये लिख दिया है। और उसके आगे मैं शो करा दूंगा कि मैंने क्या किया है, 2080 में से 750 को मैंने सब्ट्रैक्ट कराया। तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी हो गई। ऊपर इसमें भी डेट 31 आएगी और यहाँ पर भी 31 आएगी। अब इसी के साथ आ जाते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन पे, जो कि कह रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन इज $3000 ऑन द बिल्डिंग्स एंड $1500 ऑन द इक्विपमेंट। तो यानी आपकी यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, एक बिल्डिंग की और एक इक्विपमेंट की। जब एक ही ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ों की बात हो रही होती है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन जो ये 2 चीज़ों की बताई हुई है उनके ऊपर अमाउंट हमारे पास क्या गिवन है। तो हमारे पास जो है बिल्डिंग्स की अमाउंट 60,000 है, इक्विपमेंट की अमाउंट 15,000 है, ठीक है। तो अब हमारा जो एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये 3000 और 1500, तो हमें इसका जो है मंथली निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है 1 महीने की एडजस्टेड एंट्रीज कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है आपको यहाँ पर निकालना होगा
टोटल अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो मैंने लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दो चीज़ों का आ रहा है मेरे पास, तो उन दोनों को मुझे प्लस करके यहाँ पर लिखना होगा एक्सपेंस को। एक आ रहा है बिल्डिंग का और एक आ रहा है हमारे इक्विपमेंट का। तो सबसे पहले अगर मैं बिल्डिंग का 3000 को डिवाइड कर दूँ 12 से, तो ये मेरे पास आ गया 250। और इसी के साथ अगर मैं 1500 को डिवाइड कर दूँ 12 से, तो ये 250 प्लस 125, तो ये मेरे पास हो गया 325। तो ये 325 मेरा टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया दोनों को प्लस करके। अब इसका जो डेप्रिसिएशन का जो आपका एक्सपेंस आता है, तो वो आपको फिर क्रेडिट कराना पड़ता है आपके एक्यूमुलेटेड अमाउंट अकाउंट से, जो आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो डेप्रिसिएशन का जब भी एक्सपेंस आता है, तो वो आपको एक्यूमुलेटेड वाले में से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, क्योंकि वो आपका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। आप उसको आप एक बिज़नेस का ना गुल्लक समझ लें, जो आप उसमें पैसे जमा कर रहे होते हैं, कि जब एक वक्त आएगा आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी होगी, तो आपके पास अमाउंट जमा होता है कि आप उसको फिर से यानी खरीद सकें। जैसे अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं प्रिंटिंग का, तो आपकी एक वक्त आएगी कि आपके प्रिंटर ख़राब हो जाएंगे, तो आपके पास वो अमाउंट मौजूद होनी चाहिए कि आप नया प्रिंटर ले सकें। तो वो उसको जो आप कहते हैं ना, वो होता है आपका एक्यूमुलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो जैसे इन्होंने डेटा में हमें बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आपकी ज़रूरत पड़ेगी दो अकाउंट्स की, तो इन्होंने हमारे को पहले से ही बता दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स, और एक है मेरे पास और इसको मैं बिल्डिंग्स की जगह पे कर देता हूँ। बिल्डिंग्स की जगह पे हमारे पास क्या आता है, ये बिल्डिंग्स की जगह पे था इक्विपमेंट। ठीक है, अब ये दो अलग अलग लाइनों में लिखा जाएगा क्रेडिट वाला। ठीक है, तो अब आपकी बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, बिल्डिंग्स की आपकी 3000 थी, तो वो आ रही थी 250, और इसकी आ रही थी 125। तो ये हो गया था आपका 350, बल्कि ये 125 था, तो ये आपका 325 नहीं 375 होगा। और हम यहाँ पर डाल देते हैं टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और साथ ही मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या निकाला है। तो 3000 को सबसे पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था 1/12 से, एंड यहाँ पे मैंने 1500 को मल्टीप्लाई कराया था 1/12 से। तो ये मेरी हो गई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसी के साथ अब मेरी 31 तारीख को और अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई है, द मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट इज 12%। द मॉर्गेज वॉज टेकन आउट ऑन May 1। तो May 1 को उन्होंने कोई मॉर्गेज भी मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का आपका लोन होता है, और वो के इंटरेस्ट रेट उसका आ रहा है 12%। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि हमारे को मॉर्गेज पेबल कितनी है हमारे ऊपर। मॉर्गेज पेबल अभी हमारी पेबल है 40,000, तो 40,000 के हमारा इंटरेस्ट रेट आ रहा है 12%। तो हमें यहाँ पे इसका 12% निकाल के उसको मंथली डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट रेट आता है वो आपका ईयरली आता है 12%। तो हमें उसको हर महीने के हिसाब से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे खाली एक महीने की इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाएंगे और एडजस्टिंग एंट्री भी एक महीने की कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, और नीचे इंटरेस्ट पेबल में से वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास कितना आ रहा है, 12% निकालना है आपको 40,000 का। तो आप सिंपल करें 40,000 का, मैं यहाँ पे बल्कि ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली 40,000 का हमें निकालना है 12%, और उसी के साथ उसको डिवाइड कर देना है 12 से। तो ये हमारे पास आ गया 400। ठीक है, 400 आ गया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, और उसके बाद मैं शो करा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है। 40,000 को मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई कराया है
12% से, उसके बाद जो है मैंने उसको मल्टीप्लाई कराया है 1/12 से। यहाँ पर जो है बेसिकली मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये अलग है वो अलग है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई कि 40,000 का सबसे पहले 12% निकाला और उसके बाद जो है उसको मंथली डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाय 12 से। तो ये हमारी आ गई 400। अब उसके बाद चलते हैं अगली पे। तो वो कहता है कि 2/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू हैज़ बीन अर्न। तो 2/3 अमाउंट जो है आपकी अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू की वो अर्न हो चुकी है, जो कि हमारे पास कितनी गिवन थी अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, वो थी हमारे पास 3,300। तो 3,300 का 2/3 हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं 31 और हम यहाँ पर होगा हमारे पास अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, और नीचे जब वो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू डेबिट होता है तो नीचे हमारा रेंट रेवेन्यू फिर क्रेडिट होगा। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2/3 निकालना होगा। 2/3 निकालना होगा हमारे को 3,300 का। तो 3,300 का हमें 2/3 निकालना होगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 2,200। 2/3 हमारा आ रहा है 2,200। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अब हम इसके डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। टू रिकॉर्ड दी अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू। अब उसी के साथ हमारी आखिरी ट्रांजेक्शन जो कि है सैलरीज ऑफ $750 आर एक्रूड एंड अनपेड एट May 31। तो $750 की जो सैलरीज हैं वो हमारी जो है एक्रूड है, यानी अभी तक अनपेड है, हमने अपने वर्कर्स को नहीं पे की है। तो हमारे पास जो है ये पेबल है। तो सैलरीज एंड वेजेस का हमारे पास एक्सपेंस में इजाफा होगा। 3,300 हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस में 750 का यहाँ पर इजाफा होगा, और उसी के साथ सैलरीज एंड वेजेस पेबल, उसमें भी हम 750 जो कि हमने अभी तक पे नहीं किए वो हमारे ऊपर क्रेडिट लायबिलिटी है। टू रिकॉर्ड दी सैलरीज एक्सपेंस, और यहाँ पर ऊपर मैंने एक्सपेंस नहीं लगाया। ये आपकी थी छठी ट्रांजेक्शन, छठी और आखिरी, जो कि हमारी है सैलरीज ऑफ $750 आर एक्रूड एंड अनपेड एट May 31। तो इसी के साथ हमारा ये जो जर्नलाइज द एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन May 31 वो कंप्लीट हो चुका है। May 31 को हमने सारी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें जो है बी पार्ट में उसका 3 कॉलम फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट, वो हम देखेंगे पार्ट बी में। अगली वीडियो में वो कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा सवाल समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन था अकाउंट नंबर्स के साथ, और ये हमारे को करने के लिए कहा गया था, जिसमें से ए पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।